स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी क्लासेस में। हम इस चैनल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं 9th 10th 11th 12th के लिए। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। यह वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में और इसका एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में, जिससे हम इसको बना सकें। चलिए देखते हैं। ये है त्रिकोणमिति सारणी। तो इसमें इस तरफ दिए गए हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के नाम, और ये दिए गए हैं अंश, और ये सब दिए गए हैं वैल्यू। तो देखते हैं पहले साइन के वैल्यू को। जो साइन की जो वैल्यू होती है वो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। उसके बाद आती है कॉस की। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है। ऐसे ही ये 10 की वैल्यू दी हुई है, ये दी है कॉस की वैल्यू, और ये दी है सेक की वैल्यू, और ये दी है कॉट की वैल्यू। ठीक है। ये सारे वैल्यूज दी हैं, ये तो आपको पता ही होंगी, या किसी बुक में मिल जाएंगी। और यदि नहीं है आपके पास तो ये पूरी PDF में जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसी पूरी PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी मेरी, और उसका लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इसको ट्रिक को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जैसा ऐसा पॉइंट्स में लिखा हुआ है आपको बस वैसा वैसा करते आना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट से पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, 0 से लेकर के 90 तक। 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं 5 का हमें वैल्यू निकलेगा इस ट्रिक से। सबसे पहले 0, फिर 60, फिर 45, फिर 90, फिर 60, फिर 90। तो सबसे पहले पॉइंट क्या दिया गया है कि 0 से 4 तक संख्याएं लिखें, तो उनके ठीक नीचे लिखना है हमें। ठीक है। 0 से 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग दें। प्रत्येक संख्या को 4 से भाग देना हमें, यानी जो ऊपर संख्या में लिखी थी 1 से 4 तक, उनको 4 से हमें भाग देना। तो पहले देखिए से यहाँ 4 से भाग दिया गया है इस पॉइंट में, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और फिर ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का वर्गमूल लें, यानी जो हमारी ये संख्याएं हैं इनका हमें लेना है वर्गमूल। वो हम कैसे लेंगे? देखिए पहला वाला क्या दिया गया है कि 0/4 यानी 0/4, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 1/4, इसका वर्गमूल लेते हैं। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। ठीक। ये देखिए ये या हाँ, तो ये वही लिखी हुई है, करेक्ट है यानी। इसके बाद नेक्स्ट वाली वर्गमूल है 2/4 का वर्गमूल। वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए वर्गमूल निकालने से पहले देखिए ये कट रहा है, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगी? √1/2 यानी 1/2। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 1 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल √2 यानी 1/√2। तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है 1/√2। ठीक। और जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो दी हुई है 3/4 की, इसका वर्गमूल लेते हैं हम ऐसे। देखिए ये ऑन किया = 3 का वर्गमूल होता है √3, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है। फिर आता है नेक्स्ट वाला 4/4 = ये इसका अंडर लेंगे, = आएगा √1 = 1, यानी ये 1 लिखा हुआ है। ठीक। समझ आ गया या एक बार समझाऊँ? चलिए समझ आ गया हुआ। देखिए इससे क्या लिखा गया, इस प्रकार प्राप्त मान साइन का मान होगा। जो हमने वैल्यू निकाली है वो साइन थीटा की वैल्यू निकाली है हमने। चलिए चेक करते हैं साड़ी में कि हमारी वैल्यू सही है या गलत है। चलिए देखिए इसमें लिखा गया 0, 1/2,
1/√2, 3/3 और 1, देखिए सेम वैल्यू है। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, फिर से मैच कीजिए। 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सेम वैल्यू है, यानी ट्रिक काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन के इन मानों को विपरीत क्रम में लिखें। अब कह रहा है कि साइन की जो वैल्यूज दी गई हैं इनको उल्टा क्रम में लिख दो। देखिए उल्टा क्रम में हम लिखते हैं। यहाँ पे 0 सबसे पहले था तो सबसे लास्ट में आ गया, यहाँ 1 सबसे लास्ट में था तो सबसे पहले आ गया। इस वाले को यहाँ ले आएंगे, इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ, यानी हम क्रम चेंज कर देंगे। 0 से गया था 1 तक, तो अब 1 से 0 तक ले आएंगे, ठीक है। अब दी आगे क्या लिखा है, ये मान कॉस के मान होंगे, यानी जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो हम लोगों ने कॉस की वैल्यू निकाली है। तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखते हैं मान सही है गलत है। ये देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये मान तो सही है। फिर चेक करते हैं एक बार, 1 फिर √3/2, 1 √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0, ये देखिए ये रहा 0, यानी हमारी वैल्यू जो आ रही है वो करेक्ट आ रही है, यानी हमारी ट्रिक वर्क कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। 5th पॉइंट क्या है मेरा, जो मैंने 5th पॉइंट लिखा है, साइन व कॉस, यानी साइन थीटा व कॉस थीटा के मानों के अनुसार अन्य मानों को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जाता है मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए आपको tan की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो tan की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो tan की वैल्यू होती है क्या होती है, होता है tan बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है ना, ये आप लोग को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मैंने पिछले वीडियोस में ये कुछ फॉर्मूले बताए हुए हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उस वीडियो को नहीं देखा है आप लोगों ने तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो पहले वैल्यू रखते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू निकाली है हमको, सॉरी tan 0 की वैल्यू निकाली है, तो tan 0 इक्वल टू क्या आएगा, साइन 0 बटे कॉस 0, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और कॉस सॉरी साइन 0 की जो वैल्यू होती है हमारी 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी आंसर आएगा 0, ठीक है। अब आया tan 30 का मान, तो tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर सॉरी साइन 30 बटे कॉस 30, ठीक है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। देखिए सेम वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये सेम वैल्यू लिखी हुई है 1/√3। फिर बात करते हैं tan 45 की वैल्यू की, तो tan 45 बराबर भी होगा साइन 45 बटे कॉस 45। तो वैल्यू क्या होती है साइन 45 की, इसकी वैल्यू होती है साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट के बचेगा क्या 1, इसलिए होती है हमारी tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1। अब बारी है हमारी tan 60 की वैल्यू का, tan 60 की वैल्यू का। तो tan 60 के बराबर क्या होगा, तो tan 60 बराबर होगा वो साइन 60 बटे कॉस 60 के बराबर, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है
अंडर रूट 3/2 होल बटे, और फिर आता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो फिर से यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अंडर रूट 3/1, यानी बचेगा हमारा अंडर रूट 3। ठीक है, देखिए सेम वैल्यू दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा 10/90 की वैल्यू। तो 10/90 बराबर क्या होगा, 10/90 बराबर भी आएगा हमारा sin 90/cos 90। और sin 90 की जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है इन्फिनिटी। यानी इसकी इन्फिनिटी कैसे हो गया ये, क्योंकि आप एक में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप बार ट्राई करना, आप एक में अगर 0 से डिवाइड करते हो तो 0 का कितने बार में पढ़ा पढ़ोगे, 0 का कितने बार ही पढ़ा पढ़ोगे, आएगा 0 ही। यानी आप कभी 0 से 1 को कट नहीं कर सकते हो, यानी 0 से का पढ़ा पढ़ के 1 कभी आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद हमारा है 10 नहीं कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू निकालनी है हमको, तो कॉट 0 निकालना है, कॉट 0। तो कॉट 0 क्या होता है, यानी जो कॉट की वैल्यू होती है क्या होती है, वो होती है 1/10 की वैल्यू। यानी 10 की वैल्यू को 1 में कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। यानी आपको पता है कि 10 जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है, तो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसका देख लीजिएगा। तो 10 0 की वैल्यू निकालनी है, नहीं सॉरी कॉट 0 की वैल्यू। तो 10 0 की वैल्यू होती है 0, तो कॉट 0 की वैल्यू कैसे आएगी, 1 कर देंगे 0। तो अभी हमने निकाला है कि 1/0 होता है इनफाइनाइट, तो वो हमारा हो गया कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, अब बारी कॉट 30 की। तो क्या करेंगे, साइन 30 जो 10/30 का जो वैल्यू है उसको कर देंगे 1 में। तो 1/3। तो अब क्या होगा, जो 1 ये है ये रहेगा ऊपर। ठीक, तो क्या आएगा अंडर रूट 3/1। तो आएगा हमारा आंसर अंडर रूट 3। तो ये लिखा है हमारा अंडर रूट 3 हो गया। अब बारी है कॉट 45 यानी कॉट 45 की। तो कॉट 45 में क्या करना है, 10 45 होता है 1, तो 1/1 भी करेंगे आप तो 1 ही आएगा, तो इसलिए वैल्यू जाएगा इसका 1। उसके बाद बारी है हमारा कॉट 60 की। तो कॉट 60 क्या होगा, 1/10 60। 1/10 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3। तो देखिए हमारा ये है 1/3। ठीक, अब देखिए कॉट 90। तो कॉट 90 बराबर क्या होगा, 1/10 90 होगा ना। तो पहले लिखिए 1/10 90। तो 10/90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ से आप कहेंगे ये तो हमें कैलकुलेशन आता नहीं कि इनफाइनाइट से 1 कितनी बार में जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखिए 1/इनफाइनाइट लिखा है, और आपको याद कीजिए तो इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट जो होता है वो होता है 1, ये 1 लिख दिया हमने, और जो इनफाइनाइट होता है वो होता है 1/0 होता है ना। तो 1/0 होता है, तो लिख देंगे इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं ना, तो उसी को इस 0 को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0/1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो यानी हमारी कॉट जो 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। उसके बाद बारी क्या आती है हमारी, उसके बाद बारी आती है सेक की। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो देखिए कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 का जो सेक 0 की वैल्यू होगी 1 का कॉस 0 होगी। तो 1 जो ये 1 हो गया, ऐसे हो जाएगा। और जो कॉस 0 है वो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो बराबर आएगा आंसर 1, यानी सेक 0 का वैल्यू जो होगा वो 1 आएगा। उसके बाद बारी है सेक 30 का। तो सेक 30 बराबर क्या होगा, 1 का कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3/2। ये होती है हमारे कॉस 30 की वैल्यू।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 का अंडर रूट 3 अपॉन का अंडर 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो हम लोग को मिलेगा 2 अपॉन का अंडर रूट का 3, जो कि हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 अपॉन का अंडर रूट 3। ठीक है, अब बारी है सेक 45 का। तो सेक 45 का क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 45। कॉस 45 क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 45 होता है 1 अपॉन का अंडर रूट का 2। ठीक है, 1 अपॉन का अंडर 2। तो इस अंडर रूट 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 अपॉन का 1। ठीक, और जो कि हमारा ये दिया हुआ है, ये वाला दिया गया। अब बारी हमारा सेक 60 के मान की। तो सेक 60 का मान क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 60 होगा, तो 1 अपॉन कॉस 60 लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन का 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2, तो ये वैल्यू दी हुई है 2। उसके बाद बारी है सेक 90 की। तो सेक जो 90 होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन का कॉस 90। तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो 1 अपॉन का जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू को पता है होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया। अब लास्ट बचेगा हमारा कॉसेक का, कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, यानी कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो वही सेम करेंगे हम, कॉसेक 0 का मान निकालेंगे तो साइन कॉसेक 0 का क्या होगा, 1 अपॉन का साइन 0। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी ये 1 अपॉन 0 आएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब बारी है कॉसेक 30 की, यानी कॉसेक 30 की। तो कॉसेक 30 को क्या होगा, 1 अपॉन साइन 30 होगा, 1 अपॉन साइन 30। और जो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन 2 होती है। ठीक है, ये 1 ऐसे 30 हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू देंगे 1 अपॉन 2। अब इस 2 को ले जाएंगे हम ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन का 1 यानी 2। तो ये हमारी वैल्यू दी गई है साइन कॉसेक 30 की वैल्यू 2। उसके बाद बात करेंगे हम कॉसेक 45 की। कॉसेक 45 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 45। तो 1 अपॉन साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट का 2। इस अंडर रूट 2 को ऊपर ले आएंगे तो बनेगा ये अंडर रूट का 2 बटेगा 1, यानी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2। तो ये अंडर 2 दिया गया है कॉसेक 45 का मान। उसके बाद कॉसेक 60 का मान आएगा। तो कॉसेक 60 बराबर होगा 1 अपॉन का साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 1 होती है 2, नहीं साइन 60 की वैल्यू होती है वो अंडर रूट का 3 अपॉन का 2 होती है। ठीक, अब इस 2 का ऊपर ले आएंगे, 2 को ऊपर ले आएंगे तो क्या बनेगा, 2 अपॉन का अंडर रूट का 3। तो देखिए वैल्यू दी गई है 2 अपॉन का अंडर रूट 3। अब लास्ट जो बचा है हमारा कॉसेक 90 का मान। तो कॉसेक 90 होगा 1 अपॉन का साइन 90। साइन 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो 1 का इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा आंसर। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक। थैंक्स फॉर